फातिहा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल मुतमइनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम अल्लाह के मुक़द्दस मुर्शिद रहमत के मक़बूल सरकारी व जहाँ मुख्तारी कौन मक़ाम मुताज़िम से जहाँ फ़ख्र आज़म ज़रिए मुजस्सम जनाब अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिशान में झुक झुक कर हक़ीक़त दुरूद पेश करो। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना नबीना मौलाना मोहम्मद व सहाबी वाली वसल्लम। एक मरतबा नबी और आले नबी पर बावज़ुल दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना नबीना मौलाना मोहम्मद जदील हसन अल हुसैन व अला सैयदना नबीना मौलाना मोहम्मद जदील हसन अल हुसैन व सहाबी वाली वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका दाइमा या हबीबी या करीमी या नबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत गिरा को मैंने तिलावत करने का जो सर्फ हासिल किया है तब उसकी के हम और आप उस पर कुछ रोशनी डाले। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करें कि रब्बे तबारक व तआला आज की इस महफिल को उसकी मुक़द्दस मुअत्तर मुअज़्ज़म मुकर्रम बारगाह के अंदर काबिल कबूल अता फरमाए। अल्लाह हमारी हाज़िरी को उसकी बारगाह में काबिल कबूल अता फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहान चीज क्या लोह कलम तेरे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ शर्ते अव्वल है, अगर उसमें रही कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। आप जो यहाँ पर महफिल के अंदर बैठे हुए हजरात हैं, कब्रिस्तान के घोड़े मुर्दे के घोड़े पाना भी हो कि जोश में भी तो असा के खबर पे कि हम जीरे की बस्ती के अंदर तकरीर करेला ना दरूद पढ़नु आई ना सुभान अल्लाह चवनु आई ना किए करनु आई ने बैठा बैठा को ककड़ो मोडो लकड़ो बापू आवी होय नारी को थोड़ी વાર પછી કરી અગિયા નારી हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खाली नाम अचे तो दिल बागबान दिल में की तड़प पड़ी अने बंदे की जबान के मथे सुभान अल्लाह जा नारा
ई पंहिंजी शरीयत, पंहिंजी हदीस, पंहिंजो क़ुरान, पंहिंजो दीन, पंहिंजे मज़हब जे अंदरि आहे। अॼु इश्क़े रसूल, मुहब्बत रसूल जे अंदरि जे इजलास सहाबाए किराम हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजे करीम जी शान बाबरकात में मुनक़िद करे वियो आहे। ये गूंज हाडफोड़ी जी जमात अदा वेठी वेठी सुने अने बोले अने इनकी गूंज नज़ब अशरफ हज़रत अली करमल्लाहु वजे करीम जे रोज़े थी टकरा। तो इंशाअल्लाह हर तरफ रहमत, बरकत ने अजमत ने करम नवाजी थी होगी। जिंदा दिली के साथ अगले वक्त मुझे आका व मौला ताजदारी अंबिया अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बाबा से दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना नबीना मौलाना मोहम्मद तिब्बी क़ुलूबी दवाइहा व आफ़तन अब्दानी शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सारी ज़ियाहा सल्लु अलैहि दाइमन अबदन अबदा। प्यारे आका ताजदारी अरबो आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, उनके दामाद, उनके भाई, उनके अहलो अयाल के अंदर ताल्लुक़ रखने वाले, उनके ख़ानदान से वाबस्ता रखने वाले शेर खुदा मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजे करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान के अंदर आज के इस इजलास को आगे बढ़ाएं और देखें कि मौलाए कायनात की याद में ये लम्हात जो हम बनाते हैं इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हम हमारी जमात जो आज यहाँ हाटफोड़ी की जमात है उसको रहमत और करम की नवाजिश होगी इंशाअल्लाह। अली को कौन नहीं जानता? अली के नाम पर हम सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह। कौन नहीं जानता अली? वलियों के वली, वलियों के वली, वलियों के वली जिनका नाम है अली। जितनी दुनिया के अंदर जितनी बारगाहें औलिया किराम की चारों तरफ, चाहे वो ख्वाजा हो, चाहे वो गौस हो, चाहे वो अब्दाल हो, चाहे वो बायज़ीद बुस्तामी हो, चाहे मारूफ बेदरकी हो, चाहे मुल्तानी ज़करिया हो, चाहे बाबुद्दीन ज़करिया हो, चाहे मुहम्मद ज़करिया हो, कोई भी हो, लेकिन अली के नीचे अली सबसे ऊपर। इसके बारे में एक शायर क्या खूब अपनी कलम को चलाते हुए कहता है, आपका मर्तबा, जरा मिल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। बच्चों की आवाज आती है तो पीछे जो नौजवान बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो भी अपने नामा आमाल पे जरा लिखा दे, तड़पते हुए कह दो सुभान अल्लाह। आपका मर्तबा शान खैरुल वरा, मर्तबा आपका या अली या अली। प्यारे आका ताजदारे अरब आजम जनाब अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूहुल फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे आका के प्यारे प्यारे मीठे मीठे सोने सोने ऐसे भी हैं जो मेरे आका ताजदारे अरब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दामाद बनाया, नाम जिनका अली है। कदम जहां पर आपका गिर जाए, हाथ जहां पर आपका रह जाए, सल्तनत को हिला देने वाले, खैबर की जंग के अंदर किले को उठा लेने वाले, हर तरफ ताकत का ज़हूर दिखाने वाले जिसका नाम अली है। बच्चे जब रो रहे होते हैं, माता
तसल्ली देती है, बेटा चुप हो जा, अली आ जाएंगे। जवान जब बिलख रहे हैं तो उसके माँ बाप इसको इस तरीके से जान देते थे कि ऐ नौजवानों जरा ठहर जाओ, अली अगर सुन लेंगे तो न जाने कैसे क्या हो जाएंगे। बुजुर्ग के अंदर चहल पहल होती थी, अली का वो डर था, अली की वो प्यारी प्यारी और मुबारक मुबारक वो हस्ती, जहाँ पर पूरे मदीना शरीफ के अंदर एक गूंज होगी, जहाँ कदम अली रह जाए वहाँ खुदा की रहमतों की बहारें आ जाए। इसलिए शायर कहता है, आपने जब उठाई निगाह करम, आपने जब उठाई निगाह करम, बाद खैबर ने चूमे जो पड़े कदम, कुफ्र लर्ज़ा उठा मुंह के बल गिर पड़ा, अरे कुफ्र लर्ज़ा उठा मुंह के बल गिर पड़ा, मच गई खलबली या अली या अली। हर तरफ देखो, खैबर की जंग हो, किले फतेह करने हो, चाहे कोई इस्लामी मजहब की जंग हो, अली जहां पर खड़े रह जाते वो जंग हमेशा फतेह ही फतेह होती। और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अली का है वो मेरा है और जो अली का नहीं है वो मेरा है। आपने सुना होगा पंजतन, पंजतन पाक का नाम आपने सुना होगा। आज सिर्फ जलसे की रोशनी के लिए मैं कुछ देर के लिए हाजिर हुआ हूं, लेकिन समाज कौले मौला कायनात की शान पंजतन का नाम सुना होगा। पंजतन पंजतन हम बोलते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं कि पंजतन का माना क्या। आज फोड़ी वालों बोलने में मैं फटेला हूं और खराब किसी को लगे तो मुझे इससे कोई मतलब, लेकिन जानकारी होनी जरूरी है। पावर वही करता है जो पूरा जानकार हो। आज हम छोटी छोटी बातों के अंदर न जाने कैसे कैसे मसले खड़े कर देते, लेकिन आपको ये मैं किसी को पूछूं पंजतन का माना बापू ये खबर है, पंजतन पढ़ाने गुरु है केड़ी नहीं जो खबर, पंजतन आई खबर, पंजतन आई मांगे की खबर पे के मोहम्मद अल्लाह फातिमा हसन हुसैन और को कीचे अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन तो छू थी अल्लाह जो कने नाम ना पंजतन मोहम्मद अली फातिमा हसन और हुसैन, ये पंजतन ये कैसे है, क्यों है, किसने बनाए, कब बना, आओ मैं समझाऊंगा। ये पंजतन शान अली देखो, मौलाए कायनात को मिटाने वाले उस वक्त भी कई कोशिश कर चुके, गद्दी से उतारने वाले भी कोशिश कर चुके, सल्तनत को हटाने वाले भी कोशिश कर चुके, उनकी ताकत के सामने उनकी ताकत को बर्बाद करने वाले भी कई कोशिश कर चुके। ऐसा नहीं है कि आज ही दुनिया के अंदर नबी के दुश्मन है, अली के दुश्मन है, अली के दुश्मन अली के सामने भी थे, अली के दुश्मन वहां पर मदीना शरीफ में भी थे। कई तरह की साजिशें होती थी, कई तरह की हलचल होती थी, लेकिन मौलाए कायनात फरमाते हैं तुम्हारी ताकतें तुम आजमाओ, क्योंकि ये दुनिया की ताकतें हैं। मुझे तो रब ने ताकत अता फरमाई है जो न कल मिली थी न आज मिली है न सुबह क़यामत तक। मेरे प्यारे आका तारे अरबो आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुशमिजाज के अंदर होते थे, जब आप बहुत ही खुश होते थे, तो उस वक्त आप कुछ न कुछ ऐसी रहमत का नुज़ूल करा देते थे। ये खुशी का माहौल है। एक मर्तबा खुशी खुशी के अंदर आपने बुलाया, हे अली इधर आओ। मैं तो तरफ
करते हुए सुभान अल्लाह। ए फातिमा इधर आओ, ए हसन इधर आओ, ए हुसैन इधर आओ। मैं 5 पंजतन का आपको विश्लेषण बताऊंगा, उसका खुलासा बताऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम खुशी के अंदर है, और जब आलम खुशी के अंदर मेरे आका है तो रहमतों का नुज़ूल होता है। वैसे भी मेरे आका चलते हैं तो रहमत, करते हैं तो रहमत, उठते हैं तो रहमत, खाते हैं तो रहमत, पीते हैं तो रहमत, सोते हैं तो रहमत, मुस्कुराते हैं तो भी रहमत। इसमें आला हज़रत अजीमुल वक़ार तारिदी मिल्लत हमारे आका, हमारे पेशवा इमाम अहमद रज़ा साहब फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपका मुस्कुराना अंदाज़ अलग। फरमाते हैं सोज़ने गुमशुदा मिलती है तब सुन से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। मेरे आका दादा ने जमा किया, ऐ अली आ जाओ, ऐ फातिमा आ जाओ, ऐ हसन आ जाओ, ऐ हुसैन आ जाओ। हसन को बिठाया, हुसैन को बिठाया, हजरत अली को सामने बिठाया, हजरत फातिमा को सामने बिठाया, और हुजूर हमेशा अपने कांधों के ऊपर कारी कमली रखते थे, चद्दर मुबारक रखते हैं। वो चद्दर मुबारक को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे ने चद्दर को खोली, और खोलकर अली बैठे हैं, फातिमा बैठे हैं, हसन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। चद्दर को खोल दिया और खोल कर ओढ़ लेते, चद्दर पूरी खोल दी, काली पन्नी जिसे कहते हैं ना, पूरी खोल दी, और खोल कर अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, बैठे हैं। चद्दर को ओढ़ ली और कर साहबा कहते हैं अंदर क्या हुआ वो अल्लाह जाने और अल्लाह का नबी जाने। चद्दर ओढ़ ली और अंदर क्या हुआ वो अल्लाह जाने, अल्लाह का नबी जाने। और बस अंदर का माहौल देखो, मेरे आका ताजदार अज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह के अंदर अर्ज कर रहे, मौला ये 5 टन है, टन ये 5 टन है। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन, टन का माना होता है बदन और 5 का माना होता है 5 टन है, 5 बदन है। ए अल्लाह, जो इसका हो जाए तू भी इसका हो जा, और जो इससे नफरत करे तू इससे नफरत कर। ये 5 टन मकाम कितना बढ़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम, जिनकी शान ये बयान की जाती है कि जिनका जन्म खानाए काबा के अंदर है, लेकिन खानाए काबा के अंदर जन्म यहीं से नहीं, एक मैं आपको छोटी सी बात बता के आगे बढ़ूं। जिनका जन्म खानाए काबा के अंदर है, तवाफ करते करते जब माँ तवाफ करते करते जब माँ ऐसा हुआ कि जन्म होने वाला है, दरवाजा खुला, अंदर चली गई और जन्म हुआ। हजरत अली उस वक्त आंख बंद है, बस ये बंद आंख को सिर्फ देख ले, बंद आंख है, ये बंद आंख है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का जन्म हुआ है, आंख बंद है, खुली नहीं, और वो भी कोई 5-10 मिनट के लिए नहीं। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, यानी कि आंख खुली नहीं है, आंख बंद है। अंदाजा लगाइए जरा, तुम्हारे दिमाग को मैं अपनी तरफ लाना चाहता हूँ। अली की आंखें बंद है, माँ समझती है मेरा बच्चा अंधा पैदा हुआ है, बाप अबू तालिब समझते हैं कि मेरा बच्चा अंधा पैदा होता है, अहलो अयाल समझते हैं कि बच्चा अंधा पैदा हुआ है। एक दिन पूरा गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, पूरे खाना काबा के अंदर यानी कि पूरे मक्का के अंदर शोर हो गया। अबू तालिब के घर के अंदर एक बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन आंख नहीं है, बहुत हसीन जमील
खूबसूरत है, आंख नहीं है, अंधा पैदा हुआ है, नाबीना पैदा हुआ है। सब यही कहने लगे, पूरे गांव के अंदर बात चली गई। मेरे आका तार अरब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे हुए हैं, आपको खबर मिली कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला का जन्म हुआ है। आपको जब पता चला कि अबू तालिब के घर के अंदर, मेरे चचा के घर के अंदर, मेरे काका के घर के अंदर आज बच्चे का जन्म हुआ है और वो बच्चा आज देखने के लिए मुझे जाना है। अल्लाह के हबीब खड़े होते हैं। कौन खड़ा हुआ? दोनों जहां का मालिक व मुख्तार खड़ा होता है। कौन खड़ा हुआ? जन्नत का मालिक खड़ा होता है। कौन खड़ा हुआ? दोनों जहां के मालिक व मुख्तार खड़े हुए हैं। आगे बढ़े और आगे बढ़कर अबू तालिब के घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाया, कौन है? कहा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ। दरवाजा खोलो चचा जान। दरवाजा जैसे ही चची जान ने खोला, दरवाजा खोलते हैं। खोलने के बाद जैसे ही कहा कि मैंने सुना है कि आपके घर के अंदर मेरे भाई का जन्म हुआ है, तो मैं देखना चाहता हूँ मेरा भाई कैसा है। तो अम्मी जान उठाकर, अली की माँ उठाकर नबी के हाथ में देती है। जरा तवज्जो आपकी चाहूंगा, हाथ में जब देती है, बच्चा जैसे ही हाथ में आया, अली का हाथ में आना था। आज तक रवायत ये नहीं बताती है कि कितने दिन के बाद नबी आए थे, लेकिन दिन गुजर गए हैं, हाथ में नबी के आए। अली ने हाथ को खोल, बच्चा हाथ में आया, अली हाथ में आए। 3-4 दिन गुजर गए हैं, लेकिन आंखें बंद है। नबी का आना हुआ, हाथों के अंदर लेना हुआ। अली जैसे ही नबी के हाथ से टकराए, हाथ में आए और आंखों को खोल दी। यानी कि अली जानते थे कि मक्का या मदीना जाने न जाने, मैं जिस हाथ के अंदर हूँ वो दोनों जहां का मालिक व मुख्तार। अली की आंखें खुली, अली ने देखा, अली ने नबी को देखा, नबी ने अली को देखा। मैंने पूछा, ए अली, आंख अगर खोलनी थी तो खाना काबा से बढ़कर कौन है? भला आंख खोल देते तो कितना अच्छा होता, दीदार काबा हो जाता। कि पैदा अली हुए, आंख खुली तो वहां पर काबे का दीदार हो गया। तो कहा नहीं, मैं काबे को देखना नहीं चाहता था, क्योंकि काबे के ऊपर 365 भूत लगे हुए थे। मैं आंख खोलकर भूत को देखना नहीं चाहता, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन का चेहरा देखना। मेरे सुनियो, अली आंख खुली। अब साथ नबी के तादेर हुजूर के साथ सुनो, 2 बातें पेश करके तकलीफ को खत्म कर दूं। वैसे मेरा अनलिमिटेड डाटा है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बच्चों की प्रोग्राम के अंदर जो अभी किया गया है, खुश नसीब है हाथ फोड़ी वाले कि ऐसे भी उस्ताद और ऐसे इमाम आपके गांव के अंदर आए, जो बच्चों की भी और आपकी भी हौसला अफजाई करते हुए दीन का काम आगे बढ़ाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में और आप लोगों की मोहब्बत में और बरकत अता फरमाए। अली बचपन देखो, कहते ना, जेड़ी सोबत होए एड़ी असर पे। ऐ दारू लिए बेगा छोकरे के करायो तो वडो थी बाटली भी नहीं रखी। अज जो माहौल लाओ, मां दो फेरे रात दिए वने ये करिया मोबाइल में पियो। सोहबत जेड़ी लियो एड़ी थी। आई जो कि दारू दूध बनी न दूध दारू बनी नहीं, असंभव। सोहबत एड़ी असर। आई आलिम बेगा छोकरे के फिरायो तो ई वडो थी ने जानकार था। हाफिज बेगा फिरायो तो वडो थी ने कुरान जो मनी हाफिज न बने पर कुरान जो जानता। ऐं कारी बेगा फिरायो तो ई कुरान के सही पढ़े तो जानता। जेडी सोहबत दियो एड़ी असर के खेड़ू जो दिकरो खेड़ू थियो। सोहबत एड़ी असर। ड्राइवर जो छोकरो ड्राइवर
जेड़ो आयो धंधो, जेड़ो आयो नेचुरल स्वभाव, जेड़ो आयो संस्कार, एड़ो बच्चो अॻियां तैयार थिया। विचार करो कि हजरत अली अख खोलिया के नबी जो चेहरो बचपन, अली का बचपन देखो, नबी की उंगली पकड़ पकड़ कर चल रहे हैं, नबी की उंगली पकड़ पकड़ कर चल रहे हैं। आजकल तो कैसे ये रामी लोग भाबड़े देवबंदी होरे खोजे, यहाँ तक के होरे और खोजों का तो इतना बड़ा आज चारों तरफ जुल्म सितम जैसे अल्फाज। होरे से आप पूछेंगे कि तुम्हें अली ने क्या मानो, तो उसका जवाब क्या होगा? अली नबी હતા આ તો છે ને ભૂલમાં જીમે ભૂલી ગયા માઝલ્લા દઈ દીધી મોહમ્મદ ના હાથમાં, નકર નબુવત તો અલી ને દેવા, ઉપરથી ઓર્ડર અલી નો દેવો। હવે वो मासूम जिब्रील जिनके बारे में कुरान मासूम कहता है कि नबी वो फरिश्ते मासूम हैं, खोजो से आप पूछे तो वो भी यही कहेंगे, सियाह खोजे और वाबियों से पूछे तो वाबी तो मानते ही नहीं। देवबंदियों को आप पूछेंगे तो वो तो कहेंगे कि अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। खैर सब के अमाल, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि उंगली पकड़ कर नबी की चल रही और उसी के अंदर बढ़ रहे। अब सोहबत नबी की है, चलना तो नबी ने सिखाया, बैठना तो नबी ने सिखाया, उठना तो नबी ने सिखाया, सोना तो नबी ने सिखाया, खाना तो नबी ने सिखाया, पीना तो नबी ने सिखाया, मसलन के सब कुछ नबी ने सिखाया। अली तुम्हें इस तरह रहना है, ये करना है, वो करना है। और वक्त ऐसा हुआ कि जब नबूवत का दावा हुआ, नबूवत का दावा हुआ, 40 साल बाद हुजूर ने जब अपने नबी बनने का दावा किया कि मैं नबी हूँ, आना नबी कौन, आना रहमतुल लिल आलमीन, कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, रहमतुल लिल आलमीन हूँ। तो उससे पहले एक दावत दी आपने, ताइफ के मैदान के अंदर जमा किया और फिर वहां से लेकर आप सब फारान की चोटी के पास, आप फारान की चोटी के ऊपर रहे और ऐलान कर दिया कि ऐ कुफारे मक्काओ, अगर मैं कह दूं कि पहाड़ के पीछे, झूठ बोलकर कह दूं कि पहाड़ के पीछे एक सेना है तुम पर हमला करने वाली है, तो तुम मानोगे? तो सब कुफार कहने लगे हाँ हम मानेंगे, क्योंकि चांद में दाग हो सकता है लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला झूठ नहीं बोल सकता है। 40 साल तक कुफार मक्का ने नबी को देखा, नबी की उठक को देखा, नबी की बैठक को देखा, नबी के चलन को देखा, नबी की ईमानदारी को देखा, नबी की नबुव्वत की। आज जब बारी आई तो हुजूर चेक कर रहे हैं कि तुम्हें मुझ पर कितना यकीन है, तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है। तो कल का कुफार मक्का ने ये कहा कि हम इतने पावरफुल हैं कि अपने आप पर तो शक कर सकते हैं लेकिन आप पर शक नहीं कर सकते। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नबी हूँ, मानो मैं अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसका ऐलान करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस आहिस्ता सब भागने लगे। कौन रहा भाई? ऐलान हुआ, कौन रहा? कोई, मैदान खाली, हजारों की तादाद में जमा हुए, कोई खड़ा न रहा। एक बच्चा छोटा सा है, उंगली को पकड़े हुए और उंगली को हिला कर, उंगली को हिला कर रहा, ऐ अल्लाह के नबी, कोई माने न माने मैं मानता हूं। तड़पते हुए कह दो सुभान अल्लाह। अपनी नाई जुड़ी એટલે आवाज, कोई माने ना माने मैं मानता हूं। कौन? बच्चा उंगली पकड़ करके रखा है। कौन बच्चा था? वो कोई और न था, वो हजरत अली है। अली
उंगली पकड़ करके कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ। अली तुम्हें मालूम है जिसका तुम इकरार कर रहे हो, तुम्हें मालूम है जुल्म से कम का सामना करना पड़ेगा। अली ने कहा मैं करूंगा। अरे अली तुम्हें रास्ते से चलना पड़ेगा, कहा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। 3 और पर्चियां खानी पड़ेगी, कहा मैं खाने के लिए तैयार हूँ। अली जब तक कटाने का टाइम आ जाएगा, कहा मैं वो कटाने के लिए तैयार हूँ। अली बच्चों को फिदा करने पड़ेंगे, कहा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे जिसने नबी की मुस्तफा की जो सूरत देख ली है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन मुस्तफा को छोड़ देंगे। आखिरी बात समाज कर ले, तकरीर को खत्म कर दो। मेरे मौला कायनात हजरत शेर खुदा अली मुश्किल कुसा अली करमुल्लाहु वजह करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाना काबा 365 लोग काबे के अज पांचो ईमान केड़ो ईमान मीठे वगैरह खाली ढंढोरो कोठो क्या सा मुसलमानियों केड़ा अल्लाह जाने। अपनी नारो तो आखो गाम थी बेगो बोटी चारे को रोटी हो देखो भरी रोटी हो मुसलमानी निशान केड़ो मुसलमान खाते वा तराबी में मौलाना 250 घर आएंगे काम में आए तो मुसीबत समय ना कोई हचो ना खाते तो बताया ये मुसलमान ईमान केड़ो पालो सुन जा हजरत अली जी शान में आए आवी कन में उजल खबर पे तो सारो बापू आवी हो आखिरी वाकी हुआ दिमाग में लगाई जा अमल करना तो कदे कम मत खबर पे के बापू आवी जरा खबर पे बापू ताबीज करे बहुत सारा करे कम का देना जोर उठता पंखी पाड़े तो भले चंपल जा छोटा ही टूटे लगे घर में बच्चा लोटा लगड़ा पिया वखाण बार आया थी उठता पंखी पाड़े तो पहले छोकरे के उभो करी दे धोड़े बापू ताबीज करी ए बापू ने बीजो नीचे दियो बापू वचे बहुत सारो करो कपड़ो पहने लो ताबीज दियो बापू ताबीज करी दियो ने त्रीजो वचे खबर पे उपलेटा में को हस्ती आवी है के मस्ती चढ़े उते वरी खबर माणा बजार में को हस्ती आवी उते चारे को ताबीज आपड़ो जान मुगा ताबीज करे लायो अठडो ताबीज करे लायो तो ई माणा पूरो है बापू बड़ी हस्ती है जाए हां तो आ हस्ती नहीं मुगा ताबीज पे खावा नाड़ा ताबीज रोजी जो ताबीज आप पहले चल चुकी है रोजी जा ताबीज जो बनना होए तो पहले मौलाना रोजी जा ताबीज पहले कि मुझे आई ने 9000 पगार 18000 थी एड़ा बने ईमान अपना खराब हो गया है। ईमान कैसा ईमान हजरत अली करमुल्लाहु वजह करीम रज़ियल्लाहु 365 फुट खाना काबा के ऊपर है वो भी बोलते हुए आप सलाम करो ना अस्सलाम वालेकुम भूत में से आवाज आए वालेकुम सलाम आए तो नारी ने घबराई ना ओ ये बोले खाली बच्चे सुनिया खोटे खोटो मुठी है के खीर पीरा कोटिया खीर पिएता कई देरी उठाई थी दूध पीरा आज के खबर को मनी गुनो के कोई देरी आए અને કો બાપાડા બેઠું હોય પલોઠી વારીને અને કદાચ ઈ બોલી દીને સલામ વાલેકુમ સલામ આખો ગામ ભેગો થયો બાપા તો જીવતો આયો કોક નમેલા મને તો નારિયેળ ફોડેલા મને કોક અગરબત્તી ચડાયેલા મને અલ્લાહ જાણે કેટલો થયો ઈમાન પાયો કંજો ईमान केड़ो खपे जिनजे वास्ते नमाज पढ़ो अल्लाह जा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह
याद करो एक इमाम का जो हाथ पकड़ी हश्र के मैदान में बचाई दो क्या बताए तो सुभान अल्लाह कोई नहीं और इमाम ही हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला खाना काबा के ऊपर 365 बूत है। एक एक बूत का नाम है। ये मी बरसाने वाला, ये पानी देने वाला, ये रोजी देने वाला, ये गेहूं बनाने वाला, सब अलग अलग बूत ऊपर पड़े हुए हैं। अली वो जैसे ही अंदर आते बूत कहता है वेलकम आओ। बूत बोलते बूत की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से सब जवाब में मान्यता पूरी होती थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मेरे आका तारे अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अली आज खाना काबा को साफ करना है। अली आज खाना काबा की नई तकमीर करनी है। ए अली करीब आओ। हजरत अली करीब आए। दोनों ने मिलकर एक एक बूत को नीचे उतारा। अल्लाह के हबीब नीचे बूतों को उतार रहे हैं। उतारते 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 एक बहुत ही बड़ा बूत था जहाँ पर अल्लाह के नबी का हाथ नहीं पहुँच पा रहा था, जहाँ नबी का हाथ वहाँ पे नहीं जा रहा था। तो कहा ए अली एक काम करो, आप एक काम करो, मेरे ऊपर चढ़ जाओ और वो बूत को उठा के देना। बात में समझे ले लिया इजरा कन बराबर रख ले। ए अली ये बूत है, इसे नीचे गिराना है, मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा है। एक काम करो तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। अली ने कहा कि हुजूर मैं तुम्हारे ऊपर, नबी दोनों जान के मालिक को मुख्तार, नबूवत के ताजदार, रिसालत के ताजदार आपके ऊपर, ये फरिश्तों के सरवर है, फरिश्तों के ताजदार आपके ऊपर। नहीं नहीं अली घबराने लगे, मैं नबी पे कैसे चढ़ सकता हूं? आप एक काम कीजिए या रसूलुल्लाह, मैं झुक जाता हूं, आप मेरी पीठ पर आ जाए, मेरे कांधों पे आ जाए और पहुंच जाए। ए अली ये बारे नबूवत का वजन है। अली को पता था बहादुर के अंदर जो पहला नंबर है, शुजाअत में जो अव्वल नंबर है, उठा लेंगे। लेकिन नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ और ही काली, मैं झुक जाता हूं, ऊपर तुम चढ़ जाओ और चढ़ कर तुम वो बूत को उतारो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धरा दोनों पांव रखे अली के कंधों पे, अपने कंधों के ऊपर अली के दोनों पांव रखे, दोनों पांव। किसने रखे पांव? अली ने। किसके कंधे पर? नबी के कंधे पर। नबी के कंधे के ऊपर पांव रखकर अली को ऊंचा किया। किसने ऊंचा किया? नबी ने। नबी ने ऊंचा किया। खाना काबा की जो दीवार थी, वो दीवार पर अल्लाह के हबीब ने हाथ या पंजे रख दिए और उस वक्त ऐलान किया, मौला मैंने अली को इतना ऊंचा कर दिया है, अब किसी के बाप की ताकत नहीं के जमीन पे गिरा। नबी के कांधों पे चढ़ा दिया, हुजूर के कांधों पे चढ़ा दिया, हुजूर के कांधों पे चढ़ाकर अल्लाह के नबी ताजदार मदीना चाहते अली के कांधों पे चढ़ के बूत उतार सकते थे, लेकिन ये शान अली है जहां पर हुजूर के कंधों पे उठाकर दुनिया को बता दिया कि मैंने ऐ दुनिया वालों अली को इतना ऊंचा कर दिया है कि किसी की ताकत नहीं कि उसे गिरा। ये मौला कायनात अली है। हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम की ये शान का है। मैं जाते जाते आखिरी एक पैगाम देता जाऊं। आज खुश नसीब हमारी ये हटफोड़ी की जमात कि जहां पर तालीब इल्म बच्चों को, जो अभी तुम देखोगे ये तालीब इल्म जो आज तुम्हारे सामने खड़े होते और अपनी मेहनत जो तुम्हें दिखाते हैं, ये बच्चों की मेहनत के साथ साथ सबसे बड़ी मेहनत उस्ताद। मैंने अपनी लाइफ में बहुत मदरसे पढ़े, बहुत प्रोग्राम किए, हजारों बच्चों को तैयार किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस मुकाम पे हूं कि आज वही बच्चे किसी मस्जिद के इमाम या किसी दारुल की सीट पर बैठकर दुआएं दे रहे हैं। आज
एक खुशनसीबी। देखो आज भी ये प्रोग्राम जो हो रहा है, ये एक ऐसी रहमत की बरसात है कि शैतान जलकर राख हो जाए। ये मिशन जो है, ये मिशन इस तरीके से रहना चाहिए कि हर साल में 1-2 प्रोग्राम हमारे होंगे। और माँ बाप को दिल के अंदर इतना होना चाहिए कि हमारे बच्चों को उस्ताद ने इतना तैयार किया है कि आज वो हमारे सामने स्टेज के ऊपर बोल सकते हैं, इतना तैयार किया है। तो माँ बाप को फख्र होना चाहिए, और जिसने तैयार किया है माँ बाप के दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि हम उस उस्ताद को देर तक उसके साथ सहकार के साथ आगे। एक उत्साह होना, बगैर मेहनत के कुछ होता नहीं। तो हमें चाहिए कि हम जो कि इतने घर है लेकिन इतने आदमी जो बैठे हैं वो भी आधे घर के भी आदमी है, बाकी यहाँ कवाला होता दे धना धन धन रुपये भी उड़ते कि हराम की बोले हराम में जाते। कवाली हो गए जो कोई ऐसा बड़ा फंक्शन खाने पीने का हो गए। आज हम क्या है कि फुली के में घोड़े पर और ढोल बजाने वाले को इतना खर्च कर देते, लेकिन माँ बाप को दिल के अंदर ख्याल आना चाहिए कि आज हमारे बच्चे जो यहाँ पर दवाई दे रहे हैं ना, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जिसका बच्चा दुनिया के अंदर अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप को इसके सदके में बख्श। बच्चा बिस्मिल्लाह कहता है, माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाती है। तो मैं कहता हूँ इससे बढ़कर तुम्हें क्या चाहिए? ये एक बिस्मिल्लाह तुम्हारा बच्चा पढ़े और तुम्हारे गुनाह को माफ फरमा कर अल्लाह जन्नत में कर। इसमें उत्साह दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की देख तौफीक रफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू के अंदर शजतन अगर कोई मेरी खामी या गलती या भूल हो गई तो माफ अता फरमाए, सही का सवाब अता फरमाए। आमीन। वाक़िद अल्हम्दुलिल्लाह।